हेलो दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो में आता है तो खाली कमेंट करके वीडियो को कट करके ना जाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ही पूरा वीडियो देखें। ऑलरेडी मेरा पहले एक चैनल बंद हो चुका है और इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खाली कमेंट करने के लिए ना आए, वीडियो को फुल वॉच करें यदि आपको पसंद आता है तो। वरना कोई बात नहीं, आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेरी वीडियो पूरी देखें। इस बात के लिए मैं आपसे कभी कंप्लेंट नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मैं अपने सारे सब्सक्राइबर की वीडियो पूरी देखती हूँ, तो मेरा इसी चक्कर में पहले एक चैनल बंद हो चुका है। दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वैसे भी मैं समाज के हित में सामाजिक कार्यों के लिए आगे आई हूँ, तो मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। मैं कोई ना कोई ऐसी आपको मोटिवेशन दूँ जिससे आप कुछ सीखें। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने वाली हूँ जिससे आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा दिन आया है, आपका खास मित्र जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हो, अपने दिल के वो राज शेयर करते हो और आप उम्मीद करते हो कि उसी के अनुरूप आपको उसका रिजल्ट मिले और वो आपको सपोर्ट करे, और एंड टाइम में वो बंदा आपको धोखा दे देता है? क्या ऐसा आपकी लाइफ में कोई दिन आया है? यदि आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन आया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज के हित में कार्य करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ समाज के हित में एक कदम उठाइएगा। आज मैं उस महिला की कहानी आपको बताने जा रही हूँ जिसने अपनी राजदार अपनी दोस्त से अपनी जीवन की सारी बातें शेयर करी। लास्ट में उसी महिला ने उसे धोखा देके उसके घर गृहस्थी, उसके सुख दुख, उसके परिवार सब चीज़ से बेदखल करके पैदल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दो विभागों की बात, विभाग का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग जानते ही, मैं जो भी यहाँ पे बातें शेयर करती हूँ वो सत्य होती हैं और मेरे रियल अनुभवों से जुड़ी होती है, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज के हित में ही कार्य करती हूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसका सल्यूशन 90% मैं देती हूँ कि सेल्फ उन्हें ऐसी गाइडलाइन देती हूँ कि खुद उसके लिए तैयार रहें, ना कि दूसरों पे डिपेंड रहें। दो महिलाएं थी, बाकी बातें ना बता के मैं उस मुद्दे पे जाती हूँ। दो महिलाएं थी जो कि एक ही विभाग में एक ही घर पे रेंट पे अलग अलग क्वार्टर पे वो रहती थी। तो दोनों का आपसी बाउंडिंग अच्छा था। एक पड़ोसी होता है, मित्र होता है, परिवार की तरह ही होता है। दोनों के बच्चे भी साथ खेलते थे, साथ में रहते थे, एक ही साथ रहते थे। इसलिए दूसरी जो महिला थी उसका पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो वो महिला बड़ी दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। जब वो एक साथ रूम शिफ्ट करा तो काफ़ी समय तक उसने कोई बात किसी से शेयर नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बाउंडिंग अच्छी बनी, दोनों एक दूसरे से बोल चाल उठना बैठना शुरू हुआ, तो उस महिला के हस्बैंड का कहीं दूसरे से अफेयर चल रहा था और वही शराब पी के मारना पीटना, गाली गलौज, उसको हमेशा जलील करना, नीचा दिखाना उसका रोज़ का काम था, जो कि अंदर खाने होता था, बाहर इतना पता नहीं चलता था। अचानक एक दिन उस लेडीज़ को लड़ाई झगड़े का थोड़ा शक सा हुआ, तो उसने पूछ लिया, तो उस महिला ने अपनी पूरी कहानी उसके आगे रख दी कि मेरे पति का ऐसा बाहर रिलेशनशिप चल रहा है, इसका ऐसा वैसा। उस दिन से डेली अपने सुख दुख उससे शेयर करने लग गई। दोस्तों, एक दिन अचानक में, क्योंकि जिस इंसान की गंदी फितरत होती है वो चाहे आप लाख कोशिश कर लो कभी सुधर नहीं सकता। आप अपने लाख कोशिश कर लिए, जिसकी फितरत में होती है गंदगी वो कभी सुधर नहीं सकता। एक दिन उस महिला ने उस पड़ोसी महिला मित्र से सारी बातें शेयर करी। आपस में किसी बात को उनका थोड़ा सा कहा सुनी हुई, तो धीरे धीरे उनका मनमुटाव बढ़ गया। दोस्तों, फिर क्या होता है, जब मनमुटाव बढ़ा तो उस महिला ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसके पति से ही उसकी चुगली करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो उसके मन में इतना गंद भर दिया उसके खिलाफ, उसी की पत्नी के खिलाफ जो कि उसकी मित्र रही है, उसको मतलब इतना नीचा दिखा दिया कि उसके पति ने और भी दुश्मनों से और भी उस पर अत्याचार, मारना पीटना, तमाम शराब पी के ड्रामे, और उसी लेडीज़ का उसके हस्बैंड से चक्कर चल गया। उसने उसी के पति से अपना रिलेशनशिप कर लिया, और जो कि वो महिला चाहती थी मुझे बचा लेगी, और भी वो मुसीबत में पड़ गई। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, जबकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की पत्नियाँ दोनों हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पति है और
पढ़ी लिखी महिला होने के बाद भी वो मानसिक रूप से इतनी डिप्रेशन में चली गई कि वो अपने लिए डिसीजन लेना तो बहुत दूर, उसके बच्चे तक डिप्रेशन में चले गए। इसलिए मैं कहती हूँ आप पढ़ी लिखी हो, सेल्फ इतना डिपेंड रहो। यदि आपको किसी से राय मशवरा लेना है तो खुद से लीजिए, खुद ही अपना जज बनिए, खुद ही अपना वकील बनिए और अपने आप को मुजरिम ना बनाएं, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सके। आपका डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए, दूसरे को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जगह बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं भी उसे जानती, मैं हेल्प करती, लेकिन जब कोई अपनी कोई चीज़ें नहीं शेयर करना चाहता, नहीं बताना चाहता समाज के बीच में, तो मैं नहीं चाहती किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं। ये कलयुग है, इसमें लोग सहारे पीछे से सहारे देते, आगे से वार करते हैं। ये वो सतयुग नहीं है जहाँ हम अपने दिल की, हर कोई दुखी इंसान चाहता है मेरा एक ऐसा दोस्त हो, मित्र हो, जिससे मैं अपनी लाइफ की बातें शेयर करूं, जो मेरे सुख दुख को समझे, मेरे सुख दुख में साथ दे। ऐसा हर कोई चाहता है, हर इंसान को ऐसा लगता है, खासकर जब वो दुखी होता है, उसके पास कोई सोचने की क्षमता भी नहीं रहती और हर चीज़ से वो दुखी रहता, तो हर चीज़ से मोहताज हो, तो उसे लगता है मेरी लाइफ में एक ऐसा मित्र आए जिससे मैं अपने जीवन के सारे सुख दुख को शेयर करूं, मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करे। लेकिन वही बंदा जब लास्ट में आपको धोखा दे देता है, आपके अगेंस्ट चले जाता है, आप ही के खिलाफ चले जाता है और आपको अपनों के ही आगे झुका देता है, तो ऐसी स्थिति बड़ी दुखदायी होती है। इस दुखदायी स्थिति से बचने के लिए आप पहले ही सतर्क रहिए, खुद में इतना कॉन्फिडेंट भर दीजिए कि आपको दूसरों की ज़रूरत ही ना पड़े। गवर्नमेंट सर्वेंट की पत्नी है, उसे अपने दायरे पता होने चाहिए। भाई जो एक दिहाड़ी मजदूर पीटता है, अगर उसको हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि हमारे थाने में कई ऐसे केस आते हैं, आज शराब पी के पीट रहा है, पकड़ के उसके चौकी थाने में बंद करते, सुबह छोड़ना पड़ता, कोई रास्ता ही नहीं है उसके अलावा। लेकिन आपका हस्बैंड तो अच्छा खासा गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। नौकरी वाला है, उसके जीवन में जितना उसका अधिकार है, उसकी कमाई पे जितना उसका अधिकार है, उससे कई गुना अधिकार आपका खुद का होता है। लेकिन आप जानते हुए भी अनजान बनते हो, दूसरों से ये चीज़ें शेयर करते हो, अपने अधिकार दूसरों के हाथ में सौंप देते हो। आजकल अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो सपोर्ट करने वाला बहुत कम होता है, जलने वाले ज़्यादा होते हैं। आपके ही विभाग में यदि आप अच्छा कर देते हो तो एक अच्छा कहेगा तो उसमें से 10 लोग आपको बुरा ही कहेंगे, क्योंकि किसी को पनपते हुए आगे बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता। कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे अगला बंदा चले जाए, कोई नहीं चाहता। दोस्तों अच्छी बात है, आप दूसरों पे भरोसा करते हो, दूसरों पे प्यार भरोसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास बहुत बुरी बात है कि आप आंखें बंद करके दूसरों पे भरोसा करो, अपने राज उससे शेयर करो और एक दुख के और भागीदार बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नरक बना दो। ये अधिकार खुद आपको भी नहीं है। ये ज़िंदगी बड़े मुश्किल से मिलती है, प्यार से जिए, इसको शौक से जियो, बिल्कुल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो जो आप, क्योंकि इतनी शक्तियाँ इंसान के अंदर होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये हमारे अंदर होता है, हम जो सोचे वही पाते हैं। हम सोचते हैं यदि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाते। यदि हमारे अंदर ये शक्ति है, ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, केवल ज़रूरत होती है अपनी मन की अंतरात्मा को जगाना। जब तक आप दिल से नहीं चाहोगे ये मैं कर सकता हूँ, तो आप कर नहीं सकते। इसलिए कभी भी अपने ऐसे राज जो सिर्फ आपके खास राज होते हैं, किसी गैर के साथ शेयर न करें। गैर छोड़िए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर न करें। कुछ राज खासी है रहें तो वो राज ही रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर चले जाते तो राज नहीं रह जाता, तब आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं समाज के हित में कार्य करती हूँ, बहुत छोटा मेरा चैनल है और इसको आगे बढ़ाइए। आप समाज के प्रति एक कदम आगे बढ़ाइए। और कई लोगों को मैं देखती हूँ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में कमेंट कर देते हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हम वॉच भी करते हैं, लेकिन वो वीडियो को क्लिक करके काट देते हैं, चैनल डाउन हो जाता है। ऑलरेडी मेरा एक चैनल बंद हो चुका, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और मैं चाहती हूँ समाज के हित में एक कदम आगे बढ़े, तो आप लोग इसमें मेरी मदद करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।